तो एग्ज़ाम के बाद एक ठीक ठाक लंबी छुट्टी एंजॉय करने के बाद अब टाइम आ गया है कि हम अपने न्यूज़ सेशन को स्टार्ट करें। और अगर तुम्हारे रिजल्ट्स आ गए हैं तो कमेंट करके बताओ, अच्छे बुरे जैसे भी आए हो कमेंट कर दो। और हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स जरूर कमेंट कर देना ताकि मुझे देख के लगे कि तुम किस सब्जेक्ट में वीक हो, किस में स्ट्रांग हो। अगर तुमने सारे सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर किया है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। नहीं किया है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट सेशन में इसे कर लेंगे। और अभी तक जितना भी तुम पढ़े हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम फिर से नया से स्टार्ट करो। और इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि इस सेशन को हम कैसे यूटिलाइज़ करें। मतलब अगर हमारा स्कोर एवरेज रहा है, हमने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कि पिछले क्लास में ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ की थी जो इस सेशन में नहीं करना है। तुम सोच रहे होगे गेम्स खेला, मूवी देखा, दोस्तों के साथ घूमा, तो नहीं ये गलतियाँ नहीं है, ये करना है। और ये पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नहीं करना है वो है कि किसी भी चीज़ पे एक्सेस टाइम देना। जैसे गेम खेल रहे हो तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस गेम ही खेल रहे हो। खेलो गेम, ज़्यादा देर नहीं खेलो। रील्स चलाओ, अगर इंस्टाग्राम पे हो, नहीं हो तो ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं है उस पे जाने का। अगर हो तो आ जाओ, मैं भी हूँ उस पे, फॉलो कर लेना। बाकी गेम खेल रहे हो गेम खेलो, मूवीज़ देखो, हर चीज़ करो। और इससे तुम्हारा पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है। ये बस बकवास की बातें हैं कि इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। अगर तुम फोकस स्टूडेंट हो, टॉपर्स भी गेम खेलते हैं और वो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं। और मैं शुरू से तुम्हें ये बोलते आ रहा हूँ कि तुम्हें वो बच्चा कभी नहीं बनना है जो बस दिन भर पढ़े जा रहा है, ना बाहर किसी से सोशलाइज कर रहा है, ना गेम्स खेलता है, ना ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज़ कोई करता है, ना न्यू टेक्नोलॉजी से मतलब उसको पता है कि कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। जैसे अभी एआई बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो तुम्हें ऐसा नहीं बनना है। तुम्हें क्या करना है, सारे जो भी अभी तुमको पता है कि अगर तुम एआई के साथ नहीं जाओगे तो तुम एक पूरी जनरेशन से पीछे जा रहे हैं, कि इस एआई को फन वे में एक्सप्लोर करना है। जैसे बहुत सारे इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, बहुत सारे मॉडिफिकेशंस वाली वेबसाइट्स आ गई हैं। तो इससे डरना नहीं है कि यार ये खतरा है, डेंजर है फ्यूचर को लेके। तो ठीक है, डेंजर है पर तुम भी करो, क्योंकि जो इसे जानता होगा, जो इसके अंदर तक अच्छे से समझ पाएगा वही सर्वाइव कर पाएगा, वरना फिर बहुत पीछे छूट जाओगे तुम। और अभी तुम्हारे पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग फेज़ है एआई का। इसमें जो तुम अगर इसका साथ चल लोगे तो ठीक है, एक जनरेशन आगे निकल जाओगे। और जो अभी पीछे रह जाएगा फिर बाद में बहुत आगे चली जाएगी एआई। तो एक्सप्लोर करो, गेम्स खेलो, एकदम सारी नई नई चीज़ें जो जो निकल रही हैं उसके बारे में पता करो। पढ़ाई लिखाई ठीक है, वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ जनरली, अगर 1 घंटे भी डेली पढ़ लो ना, 90% तो एकदम आराम से आ जाएंगे। हाँ, एक चीज़ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि मैथ्स को कभी नहीं छोड़ना है। मैथ्स का एक एक क्वेश्चन तुम्हें ध्यान से, जो नहीं बन रहा है उसे पढ़ो, उसे पूछो कि कैसे बनेगा, उसे सर्च करो। आजकल तो एआई आ गया है, गूगल से भी पूछ सकते हो, चैट जीपीटी का यूज़ करना स्टार्ट करो। मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे वीडियोस देखते हो। और हालांकि उससे मेरा ही लॉस है कि क्वेश्चन आंसर्स अगर मैथ्स के तुम मेरे वीडियोस से करते होगे तो एआई एकदम 2 मिनट के अंदर दे देगा। नेक्स्ट थिंग जिस पे हमें और ज़्यादा फोकस करना है वो है खुद का इंटरेस्ट। एडिटिंग में इंटरेस्ट है, गेम्स में इंटरेस्ट है, तुम करो किसी भी चीज़ से। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई इसमें मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, हर एक चीज़ ट्राई करो। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है अपने रिजल्ट्स को लेके, लाइक उनके 60% 70% आ रहे हैं। इस सेशन में तुम्हें मतलब किसी भी कीमत पे 90 प्लस या 80 प्लस तो किसी भी हाल में स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर 60 50 ऐसे रहोगे तो फिर आगे जाके तुम्हें बहुत दिक्कतें होने वाली हैं। तुम्हारे पास वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि मैं भी 90 या 85 ऐसा स्कोर कर सकता हूँ। तो एक दो बार तो ये ज़रूरी है कि तुम 90 प्लस लाओ। और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे होंगे भाई पहले क्लासेस, आज से 2 3 साल पहले वाले क्लासेस में तो 90 करता था, अब 80 70 60 भी लाना मुश्किल हो रहा है। तो इस पे लापरवाही तुम्हारी ही है। मैथ साइंस पढ़ो। और अगर ले जैसे 70 पे हो तुम, एक एग्जांपल लेके चल रहे हो कि 70 पे हो, तो अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो 90 करो या मैथ साइंस को स्ट्रॉन्ग करो। तो मैथ साइंस ही पढ़ो, क्योंकि एसएसटी उतनी ज़्यादा काम नहीं आने वाली है। और क्योंकि अगर बहुत सारे ऐसे लोग सोच रहे हैं कि आईएएस बनना होगा तो क्या करेंगे, तो भाई तुम जब आईएएस बनने जाओगे ना, तो ये जो भी तुम पढ़े हो तब तक ये भूल चुके होगे, तुम्हें फिर से ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये बस तुम अपना ऐसा बोल सकते हो कि पॉलिटिकल व्यू या फिर ज्योग्राफिकल सोशल व्यूज़ इससे जनरेट करो, जो कि अभी इंटरनेट वो तुम्हारा व्यू बना देगा। तुमको एसएसटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जैसे तैसे मार्क्स ला लो इसमें। पर हाँ, मैथ्स है ऐसा चीज़ जो तुम्हारा अगर बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो टॉप लेवल पे जाके तुम एकदम आराम से ईजी तरीके से हैंडल कर पाओगे उसे। तो इस सेशन में हमें इस तरीके से चलना है। और थोड़ी बहुत कंटेंट की बातें कर लेते हैं। तो इस चैनल पे लाइक क्लास 6 7 8 और 9 के भी कुछ वीडियोस अभी मैं बनाऊंगा और भी। तो ये सारे एकदम अच्छे से क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनेशन वीडियोस अवेलेबल हैं, तुम आराम से पढ़ सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं खुद लंबा वीडियोस नहीं चाहता हूँ कि बनाऊँ और तुम्हारा टाइम वेस्ट हो।
तुम बस फटाफट से उसे देखो एक तरह से रिवीजन टाइप में, क्योंकि क्लास में जा रहे हो तो उस पर भी ध्यान रखो मैम क्या पढ़ा रही हैं। पर ठीक है, तुम थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करो, देखो कि क्या क्या तुम अपने आप में से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बस बैठे रहो और ठीक है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, अचानक से हम आ गए 12th में, पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है। कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है, ताकि मुझे भी पता चले कि किन किन फील्ड में मेरे छोटे भाइयों बहनों का इंटरेस्ट है। और हो सकता है अगर मैं मदद कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा, मुझे डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे। तो अभी तो काफ़ी मज़े कर रहे होगे तुम लोग, क्योंकि आईपीएल स्टार्ट हो गया है। अपने अपने फेवरेट प्लेयर्स का नाम कमेंट कर दो, देखते हैं किसके ज़्यादा फैंस है। जैसे मुझे पर्सनली अगर पूछो तो रोहित शर्मा की बैटिंग बहुत बढ़िया लगती है, और अभी तो फर्स्ट मैच में ही बहुत अच्छा खेला, मतलब छक्के देखने को आए हैं 3 बन जाता है भाई। तो ठीक है, तुम अपना अपना कमेंट करके बताओ कि तुम किसे लाइक करते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम कमेंट करो कि इंडिया के किन किन इलाकों से तुम इस वीडियोस को देख रहे हो। लाइक ये मुझे हेल्प करेगा जब एग्ज़ाम टाइम में तुम लोग क्वेश्चन पेपर कमेंट करते जाते हो कि इस क्वेश्चन पेपर डालिए, तो मुझे पता नहीं चल पाता है कि कौन से इलाके का डालूँ, और हर जगह में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि सारे क्वेश्चन पेपर अपलोड कर पाऊँ, पर लिमिटेड ही मेरे पास एक्सेस है। तो एरिया कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूँगा कि वहाँ तक कांटेक्ट बढ़ा के तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिला पाऊँ। और ये बस प्रैक्टिस के लिए होता है, मैं ये नहीं बिल्कुल बोलूँगा कि ये चीटिंग करना है तुम्हें, बस वही रट के चल जाना, बस तुम उसे एक बार देख लेना, क्योंकि समझ रहे हो तुम। नेक्स्ट चीज़ हम क्या डिस्कस करेंगे, अभी जो देश दुनिया में हो रहा है इससे तुम्हें एक्टिव रहना है, सारे तरफ की इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इससे तुम क्या है अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि बस पढ़ाई ही सब चीज़ है, तुम्हें हर तरीके की चीज़ें एनालाइज करनी है, कहाँ क्या हो रहा है। इससे जो है तुम्हारा माइंड बढ़ता है। जैसे अभी वॉर चल रहा है अमेरिका और वो ईरान में, तो इन सारी चीज़ों में भी थोड़ा इंटरेस्ट रखो, जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखो, पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखो, रिलीजन इंटरेस्ट रखो। ये गलत सही कुछ नहीं होता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन ठीक है, ओपिनियन बनाना ये एक तरह से स्किल है। दोस्तों के साथ डिस्कस करो इन सारे टॉपिक्स को, फन वे में डिस्कस करो, क्योंकि इससे क्या है कि तुम अलग अलग लोगों के माइंडसेट के बारे में जान पाते हो, और खुद का ऐसा देख पाओगे कि हाँ मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि तुम 100% सही हो, और ये कभी नहीं होता है कि तुम 100% सही हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा अपना पर्सनल इंटरेस्ट आ ही जाता है। लेकिन ठीक है, तुम जैसे जैसे बात करोगे इससे तुम्हारे क्या होगा कि एक लीडरशिप क्वालिटी तुम्हारे अंदर बिल्ड होगी। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें देख के इस सेशन में यूटिलाइज़ करनी है, तो ज़्यादा पढ़ाई पे नहीं भागना है। और पढ़ाई कर लेंगे ज़्यादा, तुमको भी पता है कि 1-2 हफ्तों में भी अगर तुम ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो 80% कहीं नहीं गए। और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है टॉपर्स को देख के कि वो कैसे एकदम ईजिली 99 होता है। हर क्लास में 2-3 ऐसे बंदे होते हैं जो 100 में 99 एकदम ईजिली ला लेते हैं, कुछ नहीं भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े लेकिन वो सब पढ़ के बैठे रहते हैं। तो वैसा भी नहीं बनना है। अगर तुम वैसे हो तो अच्छी बात है भाई, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। और नहीं हो तो ठीक है, टेंशन मत लो तुम, क्योंकि आगे जाके सब एक ही लेवल पे आ जाते हैं। बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रहता है, अगर तुम अच्छा स्कोर कर रहे हो स्टार्टिंग से तो ठीक है, ट्राई करो अपना लाने का। ज़्यादा लंबा वीडियोस में ये नहीं ले जाना चाहता हूँ। तो ये बस एक वेलकम वीडियो था कि स्वागत है तुम सबका एक नए सेशन में, और इस सेशन को हम बहुत अच्छे से इंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस, एकदम स्ट्रेस फ्री रहना है तुम सबको, कोई टेंशन की बात नहीं है। रिजल्ट्स कैसे भी आए, हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, स्मार्ट स्टूडेंट बनना है। ठीक है, फिर मिलते रहेंगे तुम्हारे से अगले वीडियोस में। तब तक के लिए एंजॉय करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, जाओ आईपीएल देखो, गेम्स खेलो। अभी तो स्टार्ट है तो ज़्यादा इतना सीरियस होने का काम नहीं है, पर याद रखना कि मैथ्स और साइंस तुम्हें स्ट्रॉन्ग करना है किसी भी कीमत पे। बाय बाय, मज़े करो, एंजॉय लाइफ।